क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए भरोसे, यकीन और इत्मीनान के बिखर जाने का किस्सा गम। जराइम पेश अनासिर के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं ये मोस्ट वांटेड में। ये पूरा वकूआ भूरेवाला का है और भूरेवाला में आप ये देखो तो सही, कैसी अजीब बात है यार कि लोग मोहब्बतों के बांटने के बजाय नफरतों के झमेले लगा रहे हैं इस दुनिया में। आप सोचे तो सही कि नफरतें अगर परवान चढ़ती रहेंगी तो आखिर मोहब्बतों का होगा क्या। रिश्ते, नाते, खून के रिश्ते, ये सब कहाँ चले जाएंगे, समझ में नहीं आता। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान से जान छुड़ानी है तो बहुत सारे कानूनी तरीके हैं बजाय जुल्म और तशद्दुद के। सर, हमारे माशरे में ऐसा लगता है मोहब्बतें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और लोग अपने मफाद की खातिर कत्ल व गारत पे उतर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल बना हुआ है इस वक्त। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार, मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 292। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 472। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7321। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके बूरेवाला से है। बूरेवाला में जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ, जुर्म की एक ऐसी दास्तान मंजर आम पर आई कि जिस दास्तान में एक शौहर ने अपने ही शरीक हयात की जिंदगी की डोर काट कर रख दी। आप सोचिए कि जुल्म बर्बरियत का एक ऐसा तमाशा कि जो इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए हैरानी और परेशानियों का बायस है कि जिसके साथ जिंदगी गुजर रही है उसी जिंदगी ने अपनी ही जिंदगी को काट कर रख दिया। बूरेवाला में ये वक़ुआ किस तरह सरसद हुआ, इसके अंदर पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपकी तवज्जो चाहते हैं बूरेवाला की जानिब। यानी जुनूबी पंजाब का इलाका बूरेवाला। पुलिस स्टेशन
ماڈل ٹاؤن کی حدود میں سرزد ہونے والا جرم کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ، ایک ایسی انوکھی داستان کہ جس داستان کو کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں ہی نے تحریر کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپس کے رشتوں میں اعتماد، یقین اور بھروسہ اگر شامل ہے تو وہ رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں، لیکن کچے دھاگوں سے بندھے رشتے اکثر اس دنیا میں یقین، اعتماد اور بھروسے کی چوکھٹ پر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پوری زندگی کا دار و مدار اعتماد اور بھروسے پر ہے، اور جہاں جس منزل پر اعتماد اور بھروسہ اپنی اہمیت کھو بیٹھیں تو آپ سوچئے تو صحیح کہ ایسے رشتے کو انسان کیا نام دے۔ اسی علاقے میں ایک دن چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کے باوجود اچانک ہی جرائم پیشہ عناصر ایک گھر میں داخل ہونے لگے۔ یہاں ہونے والی اس واردات میں سب سے پہلے کیا ہوا؟ لوٹ مار کے درمیان اچانک ہی چلنے والی گولی ایک خاتون کے چہرے پر جا لگی۔ اور اس ہنگامہ آرائی کے درمیان اچانک ہی علاقے کے لوگ اسی گھر کی جانب دوڑتے نظر آئے۔ ہر ایک یہ معلوم کر رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اسی درمیان فوری طور پر پولیس کی مدد حاصل کرنے کی خاطر 15 پر کال کی جانے لگی۔ سر ریسکیو 15 پر ایک کال آئی ہے، پولیس نے رضا ٹاؤن میں 2 نامعلوم ملزمان نے ایک گھر میں ڈکیتی کی ہے اور واردات کے دوران ایک خاتون کو مظلوم کیا، فائر مار دیا۔ آپ فوری گاڑی نکالیں۔ اوکے سب سے پہلے تو مضروب خاتون کو اسپتال کی جانب بھیجنے کے انتظامات شروع ہو گئے۔ آنے والے علاقہ پولیس کے اہلکار بہت حیران و پریشان تھے کہ دن دہاڑے ایک واردات سرزد ہوئی اور اسی درمیان آتشی اسلحہ کے استعمال نے
एक खातून को इंतहाई मजरूब कर दिया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। अच्छा, और क्या क्या नुकसान किए इसके अलावा? मोबाइल ले गए, जी, पर्स ले गए, पैसे ले गए। अच्छा, पैसे कितने हैं? और मोबाइल कितने लेके गए? मोबाइल 2 मोबाइल। अच्छा, हाँ जी। वो जो जख्मी हुई है बच्ची, उसका क्या नाम है? रुखसाना। उसके शोहर का क्या नाम है? तनवीर तनवीर किधर है? तनवीर गाड़ी में लेके गया उसको। उसको हॉस्पिटल लेके गए? अच्छा, मदर यार जल्दी जल्दी फायर किधर लगा उसको? इसके चेहरे पे भी लगा। पुलिस एहलकारों के लिए ये वक़ुआ इंतहाई हैरान कुन था कि दिन दिहाड़े होने वाली इस वारदात में एक गोली एक खातून को जख्मी कर गई और जराइम पेशा नासिर अपने हमराह कुछ लेकर भी नहीं गए यहां से। निकल रहे इधर से, इंशाल्लाह आपकी वारदात ट्रेस करेंगे। तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन की जानिब रवाना हो गए। एक पुलिस पार्टी अस्पताल में मौजूद थी जो ये मालूम करना चाहते थे कि होने वाली इस वारदात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। को तफ्तीश मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में जारी थी। इसी दरमियान स्नैप चेकिंग का सिलसिला इलाके में बहुत सख्ती से नाफिज कर दिया गया। जैसे ही रुकने का इशारा किया गया, दोनों राह फरार इख्तियार करने लगे। पकड़ इसको। बिल्कुल इसी तरह फरार होने वाले इन दोनों अफराद को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया और तलाशी के दौरान इनके पास से आतिशी असलहा बरामद हुआ। पुलिस स्टेशन की जानिब ले जाया जाने लगा। गाड़ी मूव करे, घुमाएं गाड़ी को। अबे क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसफ। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद यकूब। कास्ट क्या तुम्हारी, क्या कौम है? कंबो। कहाँ रहते हो? 525 ईबी में। ये आज तुम पकड़े गए हो, तुमसे पिस्टल 30 बोर पकड़ा है, डबल मैगजीन पकड़ी गई हैं, इतनी गोलियां साथ पकड़ी गई हैं। कहाँ से आ रहे थे तुम? हम बुरेवाला से गांव जा रहे थे। तो ये पिस्टल क्या करना था तुमने? हमारी दुश्मनी चलती है। झूठ बोल रहे हो, कोई दुश्मनी नहीं तुम्हारी। सच तुम बोल रहा हूँ। वारदात करते हो, कुछ ना कोई तुम जुर्म करके आए हो। कहाँ जा रहे थे ये सच सच बताओ। गांव जा रहा था जी। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहा तुम हूँ। क्रिमिनल हो। जो हकीकत है वो बताओ मुझे, यही इससे पहले हकीकत मैं है। तुम्हारा अशर नशर कर दूं। सच बोलो। सच बोल रहा हूँ जी। झूठ बोल रहे हो, तुम वारदातें करते हो। तुम जैसे लड़के 125 मोटरसाइकिल पे ऑलरेडी 2-3 माह से वारदात कर रहे थे, स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे, और सेम तुम्हारी ही वो फिजीक है, तुम्हारा ही वो हुलिया है। सच बताओ क्या किया तुमने आज? कुछ नहीं, सच बोल रहा हूँ जी। झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा हूँ जी। लगाओ इसको। हाँ बोलो, हकीकत जो है वो बताओ। तुमसे असला बरामद हुआ है, जो जो तुम करते हो वो बताओ। सर हम वारदातें करते हैं। किस किस्म की वारदात करते हो? छोटी मोटी वारदात जी। छोटी मोटी वारदात किस किस्म की? मोबाइल, पिस्टल, मोटरसाइकिल वगैरह। कहाँ वारदात करते हो? बुरेवाला में। कितने अरसे से वारदात कर रहे हो तुम? 3-4 माह हो गए हैं जी। तो कितनी वारदातें की हैं तुमने? 10-12 की हैं जी। तो क्या करते थे, क्या चीज़ छीनते थे, कैसे वारदात करते थे? मोबाइल, पैसे और पिस्टल वगैरह। तो 10-12 वारदातें की हैं तुमने जी।
इतनी वारदातें तुमने की हैं, जी दुराने वारदात किसी बंदे को फायर मारा है? नहीं जी, और जेल इससे पहले कितनी दफ़ा जा चुके हो? नहीं गए जी, और आज कहाँ वारदात की है? कहीं नहीं जी। इंसान के बच्चे बनो, जो हकीकत है वो बताओ। सर माफ़ी दे दो। माफ़ी देता हूँ, जो तुमने किया आज, वकूआ किया, वारदात किया, वो बताओ। बताता हूँ सर, बताता जल्दी हूँ। करो, बताओ। सर गुलशन रज़ा टोल में किया जी वारदात। क्या किया तुमने दुराने वारदात? फायर लगाया जी, किसको फायर मारा है? औरत को। नाजरीन, यहाँ दौरान इंटेरोगेशन जो बातें मंजर आम पर आईं वो हैरान कुन ही नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन थीं। दौरान इंटेरोगेशन इन्होंने एक वक़ूए को खोल कर रख दिया कि किस तरह अफराद उस घर में दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने क्या किया। क्यों फायर मारना चाहा? सर हमें पैसे दिए थे, कितने पैसे? 2,20,000। 2,20,000 में ये फाइनल हुआ? जी सर। तुमको जफर ने इसे हायर किया? जी सर। हैरान कुन नाकाबिल यकीन मामलात मंजर आम पर आने लगे। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शबान। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद साबर। कौम क्या तुम्हारी? जट। कहाँ रहते हो? 525 ईबी। इस आसफ से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? कौन सा आसफ? ये आसफ जो तुम्हारे साथ पकड़ा गया बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, ये क्या तुम्हारा लगता है? नहीं, मैं नहीं जानता आसफ। जो हकीकत है वो सच बताओ। नहीं जानता। गोलियां तुम्हारी पॉकेट से निकली हैं, तुम झूठ बोल रहे हो फिर आगे से। सर गलती होगी, माफ़ कर दें। क्या गलती हो? पिस्टल तुम्हारे पास है। सर गलती होगी, माफ़ कर दें। आसफ से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सर दोस्त है वो मेरा। बताओ, हकीकत बताओ। सर हम नहीं वारदातें करते हैं हम। कब से वारदात कर रहे हो? सर काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तकरीबन कितना अरसा हो गया वारदात करते हुए? 3-4 माह हो गए सर। किस तरह की वारदात करते हो? क्या छीनते हो? सर हम मोटरसाइकिल पे जो जाता होता है पैदल या मोटरसाइकिल पे, उससे नकदी या मोबाइल फ़ोन छीनते हैं। शहर में वारदातें कितनी की हैं तुमने? शहर में वारदातें की हैं कोई 15-20 की हैं। बुरे वाले शहर में 15-20 वारदात की हैं? हाँ जी सर। और वारदात किस टाइम करते हो तुम? ज़्यादा शाम टाइम करते। शाम टाइम करते हो, ठीक हो गया। और आज कौन सी वारदात की है तुमने? मेरे एक खतून को फाइन मारा था। कहाँ पे? सर इधर ही बुरे वाला है। बुरे वाले में क्या किया? वो नहर के पास है एक टाउन, गुलशन रज़ा टाउन। अच्छा, उधर मारा सर। तो क्यों फायर मारा? सर जी वो डकैती कर रहे थे हम उधर। कहाँ डकैती की? गुलशन रज़ा टाउन एक घर में सर। घर में वारदात की तुमने? जी कौन सर। कौन थे तुम? मैं और आसफ सर। तुम्हारे साथ और भी कोई था? नहीं सर, मैं और आसफ। जो हकीकत है वो सच सच बता दो मुझे। सर फायर मैंने नहीं मारा, आसफ ने मारा। आसफ ने फायर क्यों मारा है? उस औरत ने दुराने वारदात कोई मजामत नहीं की, वो बोली तक नहीं, और तुमने वारदात करते करते हालात बड़े मशकूक हैं, क्यों फायर मारा है? जो हकीकत है वो मुझे बता दो। सर एक जफ़र नामी है, दोस्त हमारा। अच्छा, क्या किया उसने? उसने हमें कहा कि इस औरत को मारना भी है, डकैती करनी है, लेकिन मारना हकीकत में मारना है। उसने हमें पैसे दिए। तो जफर क्या क्या रंज था उस माई के साथ, उस औरत के साथ जफर की क्या रंजिश थी? सर जफ़र उसको जानता था। इनके बकिया साथियों की बाबत इनसे मालूमात यकजा की जाने लगी तो फौरी तौर पर मालूम हुआ इनका ठिकाना एक होटल है जहां से जराइम की वारदातों की पेशबंदी की जाती है। तुम अभी हमारे साथ चलोगे और जफर को अरेस्ट करवाओगे? जी सर ठीक है। इनको गाड़ी में बिठाएं, हमारे साथ चलें। ये भी कानून के एहलकार फौरी तौर पर वक्त ज़ाया किए बगैर वहीं उसी जानिब रवाना होने लगे। और नाज़रीन, यहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। यहां बैठे इन रात को भी कानून के एहलकारों ने तहवील में लेना शुरू कर दिया और गिरफ्तारी के फौरन बाद इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाने लगा। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं बूरेवाला में होने वाला जबर तशद्दुद का एक अनोखा वाक़या। इस वाक़े को हमने जहां
ब्रेक पर जाने से पहले रोका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं बुरेवाला मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वक़ुआ कि जिसमें एतमाद, भरोसे और यकीन को रेजा रेजा करके उसी घर की चौखट पर बिखेर दिया गया। सच बोल रहा हूँ जी। लगाओ इसको। हाँ बोलो, हकीकत जो है वो बताओ। तुमसे असला बरामद हुआ है, जो जो तुम करते हो वो बताओ। सर हम वारदातें करते हैं। किस किस्म की वारदात करते हो? छोटी मोटी वारदात जी। छोटी मोटी वारदात किस किस्म की? मोबाइल, पिस्टल, मोटरसाइकिल वगैरह। कहाँ वारदात करते हो? बुरेवाला में। कितने अरसे से वारदात कर रहे हो तुम? 3-4 माह हो गए हैं जी। तो कितनी वारदातें की हैं तुमने? 10-12 की हैं जी। तो क्या करते थे? क्या चीज़ छीनते थे? कैसे वारदात करते थे? मोबाइल, पैसे और पिस्टल वगैरह। तो 10-12 वारदातें की हैं तुमने जी। इतनी वारदातें तुमने की हैं जी। दुराने वारदात किसी बंदे को फायर मारा है? नहीं जी। और जेल इससे पहले कितनी दफ़ा जा चुके हो? नहीं गए जी। और आज कहाँ वारदात की है? कहीं नहीं जी। इंसान के बच्चे बनो, जो हकीकत है वो बताओ। सर माफ़ी दे दो। माफ़ी देता हूँ। जो तुमने किया, आज वकूआ किया, वारदात किया, वो बताओ। बताता हूँ सर, बताता जल्दी हूँ। करो, बताओ। सर गुलशन रजा टोल में किया जी वारदात। क्या किया तुमने दुराने वारदात? फायर लगाया जी। फौरी तौर पर गिरफ्तार इन अफराद को कानून के एहलकार इंटरोगेट करना चाहते थे ताकि हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात खुलकर सामने आ जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जफ़र। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद अली। कहाँ रहते हो? 525 क्या काम करते हो? रंग का। तुम्हें पता है आज क्यों गिरफ्तार किया है? नहीं। तुम्हें ये पता है कि आसफ और शुबान ने एक घर में बुरे वाला वारदात की है और एक औरत को फायर मारा है? तुम्हें पता है? नहीं। तुम्हें पता है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये मुझे नहीं पता। वो बता रहे हैं कि हमें फायर मारने के लिए भेजा ही जफर ने था। नहीं जी। जो हकीकत है वो बताओ। नहीं जी, मैं तो रंग का काम करता हूँ। रंग का काम तुम करते हो, लेकिन आज जो ये जुर्म हुआ है, जो वारदात हुई है, औरत को फायर मारा है, इसमें सब तुम्हारा कसूर है। जो कुछ किया तुमने किया है। नहीं जी, मैंने नहीं किया। थप्पड़ लगाओ इसको। सच बोलो। बताता हूँ जी। जल्दी बोलो। जी, मैं तनवीर के घर काम करता था। अच्छा। और नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस तो हद हो गई कि वो बातें मंजर आम पर आने लगीं कि जो शायद कोई सोच भी ना सके। ने मेरे साथ मशवरा किया तनवीर ने। अच्छा। अभी मेरी ना बीवी है जो मेरे साथ लड़ती बहुत है, बोलती है। अच्छा। तो मैंने इसको मरवाना है। मुझे ना दो यानी कि बंदे, यानी कि आदमी दो। अच्छा। इसलिए जी मैंने इन दोनों से रब्ता किया। यानी इन जराइम पेशा अफराद के मुताबिक शौहर ने इन लोगों को हायर किया कि ये घर में डकैती की खातिर आए और उसके बाद एक फायर मारकर इसकी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दे। ये तो रब्ता तुमने शुबान और आसफ से किया? जी, शुबान अच्छा। और आसफ से मैंने रब्ता किया और इनमें से इन दोनों में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह 2,20,000 में। अच्छा। तो इन लोगों को मैं फिर छोड़ के आया इनके दरवाजे तक। अच्छा, तुम छोड़ के आए थे इनके दरवाजे तक? जी, मैं छोड़ के आया था। ये सारा कुछ तुमने करवाया है? जी। एक तनवीर के कहने पे? जी, तनवीर के कहने ये हकीकत है कि ये जो फायर औरत को मारा गया है, ये जो घर में वारदात करवाई गई है, ये सारा कुछ उस औरत सना के खामद तनवीर ने करवाया है? जी। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? नहीं जी। नाजरीन, बिल्कुल हकीकत और सच्चाई की बात यह है कि मियाँ और बीवी के दरमियान एतमाद और भरोसे के अलावा होती कौन सी जंजीर है। और इन जराइम पेशा नासिर के मुताबिक उस जंजीर को काट देने का हुक्म उसके शौहर ने दिया था। कमाल की बात है। और शौहर ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया इसलिए था कि किसी भी सूरत में इसकी बीवी को जान से मार दिया जाए। ये बंदा मरवाने का, ये किरायादारी का काम तुम कब से कर रहे हो? जी, मैं
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میرے سے. اس سے پہلے پکڑے گئے ہو؟ نہیں جی. کبھی جیل گئے ہو؟ نہیں جی. آج تک نہیں پکڑے گئے؟ نہیں جی. کام بھی میں نے کوئی تو نہیں یہ کیا. تم نے ظلم پھر کیوں کیا؟ تم جو رنگ کا کام کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تو یہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تنویر کے کہنے پہ. تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کوئی مجبوری نہیں جی. تو پھر کیوں کیا تم نے؟ تنویر کا کہنا کیوں مانا؟ دوست تھا جی تنویر میرا. ایک دوستی کی خاطر تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ جی. کو خدا کا خوف کرو. بس اس کے بعد قانون کے اہلکاروں میں بے چینی اور بےتابی اس بات کی تھی کہ جلد از جلد اس شوہر کو گرفتار کر کے لایا جائے تاکہ چلو ابھی تنویر کو بھی لے کے آتے ہیں، ابھی ہم لے کے آئیں گے، پتہ چل جائے گا اگر یہ سارا کچھ سچ ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، اس کو لے چلو، تنویر کو لے کے آتے ہیں. جو باتیں ابھی تک پوشیدہ ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں، یعنی جہاں پر بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ایک بار پھر ملاحظہ کیجئے آج کا ایپیسوڈ کرمنلز موسٹ وانٹڈ. کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں بورے والا ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس میں اعتماد، بھروسے اور یقین کو ریزہ ریزہ کر کے اسی گھر کی چوکھٹ پر بکھیر دیا گیا. کیا کیا تم نے دوران واردات؟ فائر لگایا جی. فوری طور پر گرفتار ان افراد کو قانون کے اہلکار انٹروگیٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ حالات، واقعات، محرکات کھل کر سامنے آ جائیں. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ظفر. تمہیں یہ پتہ ہے کہ آصف اور شبان نے ایک گھر میں بورے والا واردات کی ہے اور ایک عورت کو فائر مارا ہے؟ جی میں تنویر کے گھر کام کرتا تھا. اچھا. نے میرے ساتھ مشورہ کیا تنویر نے. اچھا. ابھی میری نا بیوی ہے جو میرے ساتھ لڑتی بہت ہے، بولتی ہے. اچھا. تو میں نے اس کو مروانا ہے. اچھا. مجھے نا دو یعنی کہ بندے یعنی کہ آدمی دو. اچھا. اس لیے جی میں نے ان دونوں سے رابطہ کیا. قانون کے اہلکار فوری طور پر اسی اسپتال کی جانب جا پہنچے جہاں وہ مضروب خاتون زیر علاج تھیں. اور اس کا شوہر اسی کی تیمارداری میں مصروف. تمام تر معاملات کو یکجا کرتے ہوئے قانون کے اہلکاروں نے فوری طور پر اس شخص کو حراست میں لے لیا. ناظرین، یہاں جو زیر علاج ہیں خاتون، ان کی بابت ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ ان سارے لوگوں نے پلاننگ تو یہ کی تھی کہ کسی بھی طور یہی کی تھی کہ اسے جان سے مار دیا جائے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے اسے کوئی دنیا میں گزند نہیں پہنچا سکتا. اور یہاں سے ایک بار پھر انٹروگیشنز کا آغاز کر دیا گیا تاکہ یہ معلومات کی جا سکے کہ آخر اس پورے کیس کی درپردہ کون سے عوامل کار فرما ہیں. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ تنویر احمد سر. یہ کیوں کیا تم نے؟ سر یہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، والدہ کو تنگ کرتی تھی میری والدہ سے. پھر تو سر پھر میں اگر تنگ کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ کام کرواؤ. سر بس غلطی ہو گئی. اور یہاں جب اس شوہر سے معلومات یکجا کی جانے لگیں تو ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا. اس سے پہلے بھی تم نے اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے؟ سر آج سے 3-4 ماہ پہلے کروایا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اس شخص نے اس سے پیشتر بھی کئی بار اپنی بیوی کو مروانے کی خاطر کانٹیکٹ کلر سے رابطہ قائم کیا تھا اور اس رابطے میں ایسا ہی ہوا کہ یہ عورت کئی بار بچ گئی.
गांव वालों ने तुझे पहले भी माफ किया था, लेकिन तेरी हरकतें सुधर नहीं पाईं। तूने अपने आप को आज तक ठीक नहीं किया। ये आदमी झूठ मकर फरेब का सहारा लेकर बहाने तराशने लगा। नहीं माफ नहीं कर सकते जी, ਅਸੀਂ माफ नहीं करते। और यहां मौजूद गांव के लोगों में कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि एक बार माफ करके देखते हैं, शायद ये शख्स राह रास्त पर आ जाए। नहीं सारे सरकार जुल्म ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। नहीं आदि मुजरम तो है ना वो। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। और आखिरकार इस मुल्जिम नुमा शख्स ने यहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू की और कहा कि मुझ पर शैतान आ गया था, अब इंशाअल्लाह आइंदा मैं इन चीजों से बाज रहूंगा। और इससे मुझे पता चला भी साल पहले भी तुमने एक गाड़ी के साथ भी इसको हिट करवाया था। जी सर। गंदे इंसान ये क्यों किया तुमने? इंसान के जिंदगी की डोर जिसके पास मौजूद है, वो डोर उसके हुक्म के बगैर कभी नहीं टूट सकती। शायद आज के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि शौहर और बीवी के दरमियान इत्मीनान और भरोसे को किस तरह इस शख्स ने रेजा रेजा कर दिया। बस सर गलती होगी, पैसे के लालच में आ गया। क्या लालच था आपको भाई? इसका इंश्योरेंस भी थी सर, इसकी ATM कार्ड भी था, ये स्कूल टीचर थी, इसकी वो पेंशन भी आती थी सर, बस इस लालच में आ गया। इसका मतलब सब कुछ तुम हड़प करना चाहते थे? जी सर। और किन किन लोगों को तुमने हायर किया था इसमें? जफर सर मेरे साथ था। अच्छा, और कितने पैसे इनके साथ तय हुए थे? सर 2,20,000। 2,20,000 रुपये। और जो पहले वकूआ करवाया था उसमें कितने पैसे दिए थे तुमने? 70,000 सर। इसका मतलब तुम आदी हो। और पहले कितने बंदों के साथ ये काम किया तुमने? नहीं सर, ये पहले। इसके साथ क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? सर बस पैसे की लालच में आ गया। हाँ, मिल गए पैसे आपको फिर? नहीं सर। आ गया सुकून आपको अब? नहीं सर। कितनी देर बचते रहते? अपनी ऐसी ही वहशियाना कार्रवाइयों के दरमियान ये शख्स कई बार यही कोशिश करता रहा कि किसी तरह इसकी जान इस बीवी से छूट जाए, मगर अल्लाह हर चीज पर कादिर मुतलक है। बस सर। पहले भी तुमने 2 दफा अटेम्प्ट किए मगर तुम बच गए, मगर इस दफा आ गए ना काबू में फिर? जी सर। अगर ये मर जाते तो बच्चों का क्या बनता? जी सर। मासूम बच्चे हैं आपके, वो तो अपनी माँ से महरूम हो जाते हैं ना। जी सर। और जो इसके बाकी माँ बाप थे वो भी अपनी बेटी से महरूम हो जाते हैं। सर गलती हो तुम गई। बहुत गंदे इंसान हो। गलती हो गई। और इंशाल्लाह हम आपको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे और आपको मसाली सजा दिलवाएंगे ताकि माशरे के लोग जो ऐसे हैं वो आपसे इबरत पकड़ें। जब इनसे मजीद मालूमात हासिल की जाने लगी तो इन्होंने बताया कि जो सामान ये उस घर से थोड़ा बहुत ले गए थे वो और वो तमाम वेपन एक मखसूस जगह पर मौजूद हैं। ले जाओ इसे भाई। और नाजरीन, कानून के एहलकारों का ये जराइम पेशा नासर पहले से तैयार शुदा प्लानिंग के मुताबिक उस जानिब ले गए कि जहां इन लोगों ने पहले से तय किया हुआ है कि हम जब भी पकड़े जाएंगे कानून के एहलकारों को असलहा और तमाम माल मसरूका बरामद कराने की खातिर इसी जगह ले जाएंगे। और कानून के एहलकार जैसे ही यहां पहुंचे, एक नया मारका सामने। इन एहलकारों को अपने हमराह लाने वाले ये जराइम पेशा नासर खुद ही इस जहान फानी से कूच कर गए। 222 से बोल रहे हैं यार, जल्दी इधर पहुंचे। इधर PI लिंक पे ना हम 2 मुल्जिमों को लेके जा रहे थे, इधर हमारा मुकाबला हो गया है। जल्दी अपनी गाड़ी को भेजें, जल्दी भेजें अपनी गाड़ी को।
इन्हें लगने वाली गोलियां इनके अपने दोस्तों की थीं कि जो इन्हें आजाद कराना चाहते थे। नाज़िम मुल्ज़मान अभी फरार हैं कि जिसकी तलाश जारी है। इन चेहरों को गौर से देखिए, ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। अगर ये मुल्ज़मान आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के दरमियान मौजूद है ये जराइम पेशा नासर, तो फौरी तौर पर कानून को इत्तला दीजिए। और याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। ये ठीक है, बिल्कुल ये डन है, बिल्कुल ओके। नाज़रीन, आप देख रहे थे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज के इस एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि बुरेवाला में जुर्म की एक दास्तान ने किस तरह सर उभारा, और उसके बाद लोग ये शायद भूल जाते हैं कि जुर्म है, एक न एक दिन आश्कार ज़रूर होता है। और उसी तरह इस एपिसोड का अहवाल भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।